Hi guys, this is Dr. Malar Gandla, Head of Exercise Science from Freedom from Diabetes. Today we have something really special for all our friends in the 60 plus category. We see a lot of people coming to us from the 60 plus age group, and we have crafted today's material with a lot of love and respect for you. But before we get into the content, let's have a song. Sing along. It'll be my pleasure. So, अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म. So, story of a lot of our lives. It is an अजीब दास्ता, कहाँ शुरू कहाँ खत्म. On that note, let's start with today's material. Okay? So, आज हम graceful aging की बात करने वाले हैं. What is graceful aging? Graceful aging is being a role model for juniors in terms of resilience and grace. Secondly, हम चाहते हैं कि आप एक source of inspiration बने for the next generation in terms of your health, in terms of spreading joy, and most importantly, positivity. So, aging का सबसे ज़्यादा focus कहाँ होना चाहिए? हमें डिसेबिलिटी प्रिवेंट करना है और इंडिपेंडेंस रिटेन करना है. हमने हजारों पेशेंट देखे हैं जिनमें एक ही डर रहता है. दे आर अफ्रेड दैट दे विल बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन. दे हैव स्पेंट देयर होल लाइव्स इंडिपेंडेंट एंड दे वांट टू रिटेन दैट सोर्स ऑफ इंडिपेंडेंस फिजिकली स्पेशली. Okay, there is a lot of loss of dignity when a person feels physically dependent on someone else. So we want you to empower yourself with what we're teaching you today with basic exercises. As you can see in the graph, somewhere close to the age of 25-30, we start declining in our physical abilities. इसे हम aging की का regular process ही है. This is not something out of the ordinary. प्रॉब्लम कब होता है? जब ये थोड़ा जल्दबाजी में चालू होता है, स्पेशली इन थिंग्स लाइक डायबिटीज. लोग एक्सेलरेटेड तरीके से एज करना चालू करते हैं. वी वांट यू टू रिवर्स एज. इवन इफ रिवर्स एजिंग डज नॉट हैपन, एटलीस्ट ग्रेसफुली एज. जो थोड़ी सी चीजें नेगेटिव आएंगे, हमें उन्हें पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाए, पर हमें ट्राई करना है. और फिजिकल लेवल पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करके ये ग्राफ का जो डिक्लाइन है, इसे जितना स्लो कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेहतर होगा. ओके, व्हाट आर द कीज, पिलर जिसे हम कहते हैं, जिसपे ग्रेसफुल एजिंग डिपेंडेंट होता है. फर्स्ट इज मिनिमम लॉस ऑफ फंक्शनल एबिलिटीज. डे टू डे काम खुद करना आना चाहिए. फिजिकल इंडिपेंडेंस, कि जितने कम प्रॉप्स हमें लगेंगे, रूम बेड से उठना, यहां वहां जाना, हमें डिपेंडेंस नहीं चाहिए. एंड थर्ड, मेडिकल सपोर्ट कम से कम होना चाहिए. ठीक है, एक दो गोली लेना पड़ा, इट्स ओके, बट ओवरऑल डे टू डे फंक्शनिंग के लिए मेडिसिन जितना कम और जितना कम डॉक्टर विजिट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो फंक्शनल एबिलिटीज किसे कहते हैं हम? डे टू डे एक्टिविटीज, जैसे अकेले कहीं जाना, ट्रैवलिंग अलोन, lifting a bucket for bath. It can be that difficult. A bucket of water weighs anything between 10 to 15 kgs. That is not easy, especially after the age of 70. काफी सीनियर सिटीजन्स पानी तो भर लेते हैं, पर अगर वो बकेट उठाना है तो डिफिकल्ट हो जाता है. बैलेंसिंग हॉट फूड आइटम्स, खाना बना लेते हैं पर टेबल पे ला नहीं सकते. मैंने कितने सीनियर्स को देखा है जहां खाना बनाते हैं वहीं पे खाते हैं, बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ कैरिंग हॉट प्लेट्स. कैरिंग शॉपिंग बैग्स, लोग अभी घर पे खाना मंगाना चालू किया है, भाजी खरीदना बंद करते हैं, फ्रेश आइटम्स, क्योंकि वो कैरी नहीं कर पाते, कोई है नहीं हेल्प करने. गोइंग टू द बैंक, नॉट ऑल सीनियर सिटीजन्स आर गुड विद यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग. सो वी हैव सीन दैट पीपल स्टॉप डूइंग दीज एक्टिविटीज बिकॉज दे फील फिजिकली दे आर वेरी डिफिकल्ट. ऑपरेटिंग फोन्स, ये छोटे छोटे कोऑर्डिनेशन बेस्ड एक्टिविटीज रहे, टाइपिंग, लोगों को नहीं आता है. So we need to address these functional abilities. Physical independence. The most important thing is you should aim for your entire life to try and walk, sit, stand without using support.
Similarly, how do we know whether we can do this? It's as simple as this. You sit down on a chair, keep your hands like this and stand up like this. Okay? You should not have to put your hands down like this and then stand. Okay? You should be able to stand like this, keeping your hands here. These are small tricks which show you that your body is unable to carry its own weight. Okay? So you have to look for small weaknesses. Have small goals to know you're improving. Okay? Minimum medical support. What does that mean? Fast recovery time. The injury और illness, ये दोनों inevitable parts of aging है. सर्दी खांसी होने वाला है, बुखार आने वाला है, बट आपकी रिकवरी कितनी फास्ट होती है. अगर कहाँ चलते चलते आपका एंकल ट्विस्ट हो गया, कहीं 4 हफ्ते नहीं लगने चाहिए वो एंकल ट्विस्ट रिकवर होने को, 2 हफ्तों में होना चाहिए विद अ लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट. पर ये फास्ट रिकवरी कब होता है? व्हेन यू टेक अ लिटिल केयर ऑफ योर फिजिकल फिटनेस. मेडिसिन एंड डॉक्टर विजिट्स कम से कम, ठीक है, फॉर सर्टेन थिंग्स वी हैव टू गो, बट अगर अपना फिटनेस थोड़ा स्ट्रांग रहे, ये भी मिनिमाइज हो सकता है. सो हमें एरियाज ऑफ एक्शन एक्सरसाइज के स्तर पे क्या करना है? वी हैव टू फोकस ऑन हैविंग सम स्ट्रक्चर. काफी सीनियर सिटीजन मुझे बोलते हैं मैं रोज 1 घंटा चलता हूं. That is not addressing a lot of fitness components. Just walking is okay for stamina. थोड़ा structure चाहिए हमें. Second, key fitness components क्या है senior citizens में, वो आज हम देखेंगे. थोड़ा सा shopping करना है, home based and individual fitness components जैसे कि strength, stamina, इसकी भी हम आज बात करेंगे. Okay? First, maintain a structured approach. Means क्या? पहले देखो आप में कोई specific weakness है, तो फिजियोथेरेपिस्ट है, आपके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स है, विजिट कर लेना. स्पेसिफिक चीजें कभी भी इग्नोर मत करना, दे गेट वर्स. वी वांट यू टू इंश्योर दैट आप सिमेट्रिकल करें. हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड काफी स्तर पे इक्वल होना चाहिए. नहीं तो क्या होता है, ओवर 60 years वी यूज वन हैंड मोर देन द अदर, वी यूज वन लेग मोर देन द अदर, वी ऑलवेज कीप प्लेसिंग द सेम लेग फर्स्ट व्हेन वी क्लाइंब स्टेयर्स. वी हैव टू ट्राई एंड मेक बोथ साइड्स इक्वल, क्योंकि फ्रैक्चर्स और नीचे गिरना ऑलवेज अकर्स ऑन द नॉन डोमिनेंट साइड. हमें चारों फिटनेस कंपोनेंट जो हमने दिया है, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, को वीकली बेसिस पे टच करना है. ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ वॉकिंग करेंगे. ओके? की फिटनेस कंपोनेंट्स क्या है? स्ट्रेंथ मींस ताकत, ओवरऑल ताकत. बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हम अपने आप को कैसे बैलेंस रख सकते हैं. एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन आता है, हाथों और आंखों का कोऑर्डिनेशन. और फोर्थ है स्टैमिना. अपने दिन भर में एनर्जी लेवल्स थोड़े से हाई होने चाहिए एक्टिविटीज करने के लिए. ये चारों के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है बॉडी मास इंडेक्स, आपका बॉडी वेट. ये जितना कम रहे उतना आपके लिए ये प्रोसेस इजी होगा. So it's very important to try and retain your weight, and that's why our program has helped thousands of seniors lose between 10 to 20 kgs, those who are overweight, and between 5 to 10 kgs. That little bit of weight loss gives you so many more options in life to explore. Okay? थोड़ा सा शॉपिंग लिस्ट करना है. हमें एंकल वेट्स, हमें रेजिस्टेंस बैंड्स, ये स्माइली बॉल, बकेट सबके घर पे है ही, मग्स है, और एक योगा मैट. ये सिर्फ ये होम बेस्ड आइटम से आप में बेसिक चीजों से कितना फर्क पड़ेगा आप 1-2 हफ्ते में देख लोगे. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इतना आसान होता है. आपको शुरुआत में यू हैव टू सिट ऑन अ स्टूल, टेक वाटर फ्रॉम वन बकेट and transfer it to the second bucket. Now use a 500 ml smaller mug first, then shift to a larger mug and then a 1 liter mug that literally weighs 1 kg. Okay, after a few days do this standing. The idea is to build your lower back strength, to build your arm strength and to build your hand-eye coordination. Again, यहाँ याद रखना, don't use your dominant hand all the time. स्टार्ट करो आपके नॉन डोमिनेंट हैंड से. अगर आप राइटी हो तो लेफ्ट हैंड से करो, क्योंकि आप थक जाते हो फिर लेफ्ट हैंड रह जाता है. ओके, गोल क्या है कि हम बिना बैठे बिना सपोर्ट लिए पूरा एक बकेट दूसरे बकेट में ट्रांसफर कर सके. ओके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में थेरा बैंड्स आते हैं
जो हम दिखाएंगे कैसे यूज करना है, उसका हमारा यूट्यूब वीडियो भी है, वो आप देख सकते हो। एंकल वेट्स का भी हम डेमो देंगे। बहुत आसान चीजें हैं घर पे करने को। बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी आइडियल होता है। बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये योगा इज द बेस्ट प्लेस टू डेवलप नॉट ओनली बैलेंस फ्लेक्सिबिलिटी बट ऑल्सो स्टेबिलिटी। ओके, ये बहुत सेफ चीज है जहां पे बहुत रेयरली इंजुरी हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, योगा में क्या होता है, बॉडी वेट यूज होता है, कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, और बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने में एक्सपर्ट रहता है। तो ओवर स्ट्रेचिंग या कुछ हैवी उठाना जैसे जिम में हो सकता है, ये योगा में नहीं होता। ओके, हमारा सूर्य नमस्कार का वीडियो है जो आप चेयर पे भी कर सकते हैं और स्टैंडिंग भी कर सकते हैं। ये वीडियो प्लीज देख लेना, एंड यू शुड ट्राई एंड डू एटलीस्ट 10 to 15 ऑफ दीज एवरी डे। कोऑर्डिनेशन, ये एक बहुत मिसअंडरस्टूड चीज है। कोऑर्डिनेशन दो तरीके होते हैं। एक होता है ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन, जैसे बड़े बड़े चीज करना, बॉल उठाना, दरवाजा खोलना, दीज आर स्लाइटली ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं हम उसको। और छोटे मोटर स्किल्स है जो मोबाइल यूज करना या लिखना। अब ये छोटे स्किल्स हम रिटेन कर लेते हैं क्योंकि हम करते हैं डे टू डे, पर जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं ये धीरे धीरे कम होते जाते हैं और हम एक्टिविटीज ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है आई कांट डू इट। सो वी हैव टू डू स्मॉल थिंग्स, लाइक आई विल शो यू यूजिंग अ स्मॉल स्माइली बॉल। अवॉइड यूजिंग रबर बॉल्स, एयर इन्फ्लेटेड बॉल्स, बिकॉज ये हार्ड होते हैं। व्हेन दे कम बैक ऑन योर फेस यू विल गेट स्केर्ड। यूज दिस सॉफ्ट स्माइली बॉल which I'll show you how to use. You throw it on the wall and catch it. Again, remember to train both sides of the body. Okay, it's very important. Use one ball. First, learn to do a very simple thing, is just throw it up and catch. Very simple. Okay, now catch with both hands like this. Now we'll again only use right क्योंकि हम right ही है ना, so use left to throw also. This is the first drill. Now do it 5 times each hand. Okay, second, stand straight with your legs apart, shoulder distance. Simply bounce it on the floor and pick it up. Bounce it on the floor and catch. तो ये एक 5 times कर लिया. Third thing, stand in front of a wall about 5 feet away. Okay, just again start with your dominant hand. Throw it and catch with both hands. Slowly throw it, catch. Now this is difficult. You can also do it like this. Okay, बहुत धीरे से करना है, कोई फास्ट, और बॉडी को भी लगा तो इट डजंट मैटर। कुछ लोग स्पेशली लेडीज जिन्हें हैबिट नहीं है बॉल कैचिंग, वो क्या करते हैं, ऐसे करते, ऐसे पकड़ते, विच इज ओके, पर धीरे धीरे बॉडी का सपोर्ट लेना बंद करके कैच इट लाइक दिस। ओके, अब ये करके वी विल मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है, सिंगल हैंड स्ट्रेट थ्रो करके एक हाथ से पकड़ना है। अभी ये डोमिनेंट हैंड से इजी होता है, लेफ्ट हैंड से डिफिकल्ट होता है, पर ये ट्राई करना है। ओके, 3 to 5 times at least till you get the hang of it. And the last most important one I want you to learn is come to the wall, put a sticker here. नहीं तो एक सर्कल ड्रॉ करना थोड़ा सा बड़ा वाला, और हमें क्या करना है, हमें एम करना है वो सर्कल में। सो धीरे धीरे ट्राई एंड एम दैट एवरी टाइम यू थ्रो द बॉल इट गोज इन दैट सर्कल। ओके, स्टैमिना, स्टैमिना में बहुत ऑप्शंस है। वॉकिंग है, लाइट जॉगिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, डांसिंग है जिन्हें डांस अच्छा लगता है, स्लो स्टेयरकेस क्लाइंबिंग होता है। अगेन, स्लो बीइंग द की वर्ड। द की फोकस इन एजिंग इज टू प्रिवेंट इंजुरी। हमें कोई इंजुरी नहीं चाहिए क्योंकि रिकवरी को टाइम लगता है। जो अभी तक एडवेंचरस है, ये फिजिकल ट्रेनिंग का सेशन है, फाइनेंशियल नहीं। तो स्टॉक मार्केट के लिए अगर कार्डियो करना है वो अपने लेवल पे करना है। ओके, आइडियल डे क्या होता है, टाइम एलोकेशन। ठीक है, मैं 15-20 मिनट 30 मिनट सुबह या शाम वॉक करके आ गए, थोड़ा सा साइकिलिंग कर लिया, नो प्रॉब्लम। 30 to 45 मिनट्स योगा विद प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेस भी कम होता है। एक 10-15 मिनट मोटर स्किल्स, बॉल कैच करना, थोड़ा सा स्ट्रेंथ, थेराबैंड, एंकल वेट्स। और ये जो एंकल वेट्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, रोज नहीं किया तो भी ठीक है, थोड़ा सा ऑल्टरनेट डे किया तो भी अच्छा है। स्पेशली इन विमेन जिनको एब्डोमिनल फैट और हिप्स पे फैट, ये दोनों रीजन्स पे बहुत असर पड़ता है। ये रीजन्स वीक हो जाते हैं, हम इसको सार्कोपिनिया कहते हैं मेडिकल साइंस में। या मसल्स ही नहीं होते, बहुत वीक हो जाते हैं क्योंकि फैट डिपोजिशन इतना होता है। धीरे धीरे ये एक्सरसाइजेस करने से वो एरियाज स्ट्रेंथन हो जाएंगे। और कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, दिन में कभी भी कर सकते हैं। सिंपल टिप्स,
जब तक ये आप स्टार्ट करें, ये वो हो गया स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग। अभी ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है। सिंपल चीजें जैसे कि अगर आप खड़े हो रहे हो फ्रॉम अ चेयर, यू मस्ट गेट अप लाइक दिस। You must try and get up like this. Now keep your hands like this if you are not sure initially. Initially keep your hands like this. If you feel you're going to fall, keep your hands here and get up. If you feel you're falling, put your hand down. But don't hesitate, don't do this. एक तो this is the most common cause of frozen shoulders. Our shoulders are not designed to bear the weight of the body. Our legs are designed. तो इसे हमें ऐसे नहीं करना है। कहीं पे भी उठते तो पहले ऐसे हाथ डालते, ऐसे हाथ डालते मत करो। Remember it. Pinch yourself every time you do it. याद रखोगे, ओके? सेकेंड, ऑब्जेक्ट्स उठाना है तो मैं दिखाऊंगा कैसे। सो एज अ डेमो फॉर पिकिंग अप ऑब्जेक्ट्स, जब चीजें गिर जाती है घर पे, फॉर एग्जाम्पल आपका वॉलेट है, आपने निकाला पैंट में से और ये नीचे गिर गया। अब इसको कैसे उठाओगे? What most senior citizens do is this. They maintain one contact like this, they sit down like this, and then they pick up. दिस इज कॉल्ड अ 3-point कॉन्टैक्ट। कोई लोग क्या करते हैं, हाथ इधर रखते हैं पैर पे, सो 1 कॉन्टैक्ट, ये सेकेंड कॉन्टैक्ट हुआ। तो हम क्या चाहते हैं कि यू लर्न, रिमेंबर दैट यू कैन डू दिस विदाउट एनी सपोर्ट, विच इज सिंपल। यू शुड बी एबल टू डू दिस। तो जब ये बकेट का जो एक्सरसाइज हमने दिखाया था आज, ये काफी बार करोगे, आपके लोअर बैक में सफिशिएंट स्ट्रेंथ आ जाएगा टू बी एबल टू पिक अप एनीथिंग विद नो कॉन्टैक्ट। ओके, इन द मॉर्निंग जब आप बेड से उठ रहे हो, दोनों पैर बेड से नीचे रखे, अगेन याद रखना हाथ ऐसे रखना, सीधा हाथों पे प्रेशर डाल के मत खड़ा रहना। ओके, तभी शोल्डर वार्म अप नहीं हुआ होता है और सीधा हम प्रेशर डालते हैं। स्टेयरकेस जितना जमता है, ट्राई एंड यूज द स्टेयर्स, which doesn't mean you're going to the 7th floor, you have to climb all 7 floors. Climb 2 floors, then take the lift. Okay, see, small activity done frequently is more important than doing a lot of activity once in a day. Okay, especially seniors के लिए opportunities कम रहते हैं। आप दिन भर घर के बाहर नहीं रहते हो, वो 8 घंटा जो आप काम पे जाते थे वो अभी नहीं जा रहे, तो हमें एक्सरसाइज के नाम पे नहीं जाते हो आप बाहर। बट सपोज आप शॉप में जा रहे हो कुछ खरीदने, आपको लगता है 7 फ्लोर्स में कैसे चढ़ूंगा, 2 फ्लोर चढ़ के बाकी 5 फ्लोर लिफ्ट से आ जाओ। बट वो 2 फ्लोर जो चढ़ते हो उसमें आपके बॉडी को बहुत बेनिफिट होता है। सो लर्न टू स्टिच टुगेदर स्मॉल बिट्स ऑफ एक्सरसाइज इन अ डे। ओके, सोशल एक्सरसाइज, द बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट इज टू रिटेन सोशल रेलेवेंस। दोस्त बनाओ, ठीक है, पार्क में जाओ मॉर्निंग वॉक के लिए, वॉकिंग क्लब, लाफिंग क्लब, ये सब आर द बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट्स। योगा क्लास, और जल्दबाजी मत करो, मुझे मेरा क्लास खत्म, मुझे घर जाना है। 15-20 मिनट बैठ के बात करो, इट डजंट मैटर। लर्न टू स्लो डाउन एट सर्टेन टाइम्स। ओके, देयर इज नो हरी। सेकेंडली, स्टार्ट यूजिंग योर नॉन डोमिनेंट हैंड एवरीवेयर। किचन में भी काम कर रहे हो, धीरे धीरे अभी बॉटल उठाना है, बॉटल खोलना है, स्टार्ट यूजिंग द लेफ्ट हैंड। राइट से बॉटल पकड़ो, लेफ्ट से खोलो। हमारी आदत है लेफ्ट से पकड़ के राइट से खोलना। धीरे धीरे यू हैव टू ट्रेन द लेफ्ट हैंड। ओके, इसका मतलब नहीं है कि जो नाइफ का काम है आप लेफ्ट से करना चालू करो। जहां रिस्क इन्वॉल्व है वहां लेफ्ट नहीं करना है, बिकॉज आवर स्किल्स आर डेवलप्ड ओवर मेनी इयर्स। सो डोंट गो फॉर रिस्की थिंग्स विद द लेफ्ट हैंड और विद योर नॉन डोमिनेंट हैंड। Most important is the last point. Ikigai is a Japanese term for meaning and purpose. Okay, your meaning and purpose as a senior citizen is not to simply treat illness. सब senior citizens आधे डॉक्टर बन जाते हैं। अभी काफी वेबसाइट्स है, वो बहुत रीडिंग करके हमें आके बताते हैं कि ये करना चाहिए, वो गोली खाना चाहिए। आप कर लो मास्टरी, पर आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? मैंने जो 3 चीजें बताए, 3 पिलर्स, रिटेनिंग इंडिपेंडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डॉक्टर को अपना काम करने दो, फिजियोथेरेपिस्ट को अपना काम करने दो, वेबसाइट्स को अपना काम करने दो। आप पहले आपका काम करो, विच इज रिटेन अ सेंस ऑफ पर्पस। अगर आपको जो भी आपका फील्ड है, जहां पे भी आपका मन लगे, वहां पे फोकस करते रहना। ट्राई एंड गेट बेटर एट दैट स्किल। डोंट फोकस एट लर्निंग समबडी एल्सेस स्किल। ओके, जाते जाते दिस इज अ स्लाइड फॉर यू। एक प्रेयर है, इसको सेनिलिटी प्रेयर कहते हैं,
कि गॉड ग्रांट मी द सेनिलिटी टू फॉरगेट द पीपल आई नेवर लाइक्ड, विच मीन्स जिन लोगों से मेरी नहीं बनती है उन्हें मुझे भूलने दो. द गुड फॉर्च्यून टू रन इन टू द वंस आई डू मीन्स जिन लोगों से मेरी बनती है वो मुझे हमेशा मिलते रहे, और मेरे आंखों को ये दोनों लोगों में फर्क समझने दो. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारी आंख हमारे साथ देंगे तो हमें ये पता तो चलेगा. बी स्ट्रांग, कीप वर्किंग आउट, डोंट थिंक टू मच, एंड वी आर ऑल विद यू. फ्रॉम डाइट, एक्सरसाइज, मोटिवेशन, finding your purpose, maybe even running a marathon, we are always with you in the long run. Thank you so much.